प्रधानमंत्री मोदी की मां के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने पर एनडीए का बिहार बंद जारी है। पटना में प्रदर्शन के दौरान बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। प्रधानमंत्री की स्वर्गीय माता जी का भद्दी भद्दी गालियां दी गई और आप साहब अभी तक आपको शर्म नहीं है कि एक बार हम क्षमा मांगे, एक बार कहें कि ये ठीक नहीं था। राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, अगर हमारा दूर का भी कार्यकर्ता ऐसा करता ना, हम कार्रवाई करते, क्षमा मांगते। ये आपके संस्कार हैं, ये आपकी बेशर्मी है, हम इसकी बहुत भर्त्सना करते। रविशंकर प्रसाद को यहां पर आपने सुना। हर कोई इस वक्त इंडिया गठबंधन को घेर रखा गया। बीजेपी के तमाम नेताओं की तरफ से साफ तौर पे कहा जा रहा है कि इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, हिंदुस्तान ये नहीं सहेगा। और इसी को लेकर के बिहार में बंद का ऐलान करते हुए बीजेपी की तरफ से ये प्रदर्शन यहाँ पे किया जा रहा है। तमाम जो यहाँ पे महिला मोर्चा बीजेपी की तरफ से आपको नजर आ रही है, हाथों में तख्ती लिए, पोस्टर्स लिए, पार्टी का झंडा लिए, बिहार में ये प्रदर्शन जारी है इनका। हालांकि इस बीच आपातकालीन सेवाओं पर इसका असर नहीं होगा, वो चलती रहेंगे, ये पहले साफ कर दिया गया। इन तस्वीरों को आप देखिए और समझिए बिहार में इन दिनों किस तरीके से राजनीति लगातार तेज हो रही है। दोनों ही पार्टियां पलटवार एक दूसरे पे करती नजर आ रही हैं। वोटर अधिकार यात्रा के दौरान जो कांग्रेस आरजेडी की तरफ से एक साथ बिहार में चलाया गया, दरभंगा में इसी वोटर यात्रा के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी की मां के लिए मंच से अब शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। और इसी के बाद बीजेपी अब लगातार इंडिया गठबंधन पर हमलावर है और इसी को लेकर ये प्रदर्शन, ये प्रोटेस्ट आज बिहार में बिहार बंद का ऐलान बीजेपी की तरफ से किया गया। नारेबाजी लगातार यहां हो रही है और इस खबर पर आशुतोष हमारे साथ जुड़ गए जो सीधी जानकारी हमें देंगे, अपडेट हमें देंगे कि इस वक्त बिहार में क्या कुछ चल रहा है। आशुतोष, क्योंकि बीजेपी की तरफ से बंद का ऐलान है, अभी की तस्वीरें क्या हैं? बेशक तस्वीरों के जरिए देखने की जरूरत है। यह पटना के इनकम टैक्स चौराहे का नजारा है, हृदय स्थली है पटना का, और पूरी तरह से महिलाओं ने चक्का जाम कर दिया। आप तस्वीरों में साफ तौर पे देख सकते हैं, चक्का जाम है और महिलाएं संघर्ष कर रही है, लगातार रोकने का प्रयास कर रही है कि आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। और तस्वीरें में देख सकती हैं कि किस तरह से बीजेपी के नेता हैं सुषमा साहू मैडम रोक रही हैं। आप लोग देखिए, ये एक मौन प्रतिकार था और राहुल और तेजस्वी जो चांदी के चम्मच लेकर के यहाँ पैदे। अब जाइए, रुकिए ना। अब देखिए किस तरह से महिलाएं संघर्ष कर रही हैं और ये दूर दूर तक आपको जाम का नजारा दिख रहा होगा। ये पटना के हृदय स्थली है और इस जाम को कंडक्ट करने वाली महिलाएं यानी बीजेपी महिला मोर्चा के जो मेंबर है वो लगातार जाम को सुनिश्चित कर रही हैं, बिहार बंद को सफल बनाने की कोशिश कर रही हैं, आने जाने वाले से उलझ रही हैं और सीधे तौर पे उन्हें रोक रही हैं कि आपको किसी भी कीमत पर अंदर दाखिल नहीं होना है। लोगों से संघर्ष करती हुई ये तमाम महिलाएं पूरी तरह से पटना के इनकम टैक्स गोलंबर को जाम कर दिया है। ये पटना का हृदय स्थली है और हम तस्वीरों में दिखाना चाहेंगे कि पटना के इनकम टैक्स गोलंबर का क्या हाल है, किस तरह से हाथों में तख्तियां लेकर जो महिलाएं संघर्ष कर रही हैं उसका क्या प्रतिफल है। लोग इस जाम में पूरी तरह से फंस गए और चारों तरफ जाम का नजारा है, यानी जो महिलाएं यहाँ पे जमी हैं वो पूरी तरह से चक्का जाम कर दिया और यही कमोवेश पटना के तमाम इलाकों का नजारा है। ये तस्वीरें साफ तौर पे देखी जा सकती है कि किस तरह से महिलाओं ने चक्का जाम करके विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है। और ये तस्वीरें साफ तौर पे एक बार हम फिर से महिला मोर्चा के लोगों के पास आते हैं। हम पार्टी के महिला अध्यक्ष स्मिता शर्मा जी, किस तरह से जाम को सफल बना रही हैं और क्या मांगे आप? देखिए, सबसे पहले इस हमारे बिहार की धरती पे जिस तरह से माँ का अपमान किया गया है, तो ये बिहार की अब सशक्त महिलाएं हैं और हम अपने अपमान का बदला तो लेके रहेंगे। इनसे इनको माफी हम लोग को मांगना ही पड़ेगा। क्या डिमांड है महिलाओं का? हम लोग का डिमांड यही है कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव दोनों को माफी मांगना पड़ेगा। बिहार क्या, हिंदुस्तान की हर एक महिला से। नहीं तो ये आंदोलन जारी रहेगा। महिलाओं ने ऐलान कर दिया है, हम पार्टी के महिला अध्यक्ष हैं और ये अपने महिलाओं के साथ है। तो ये एनडीए एक स्वरूप में यहाँ पहुंचा है और एनडीए के तमाम विंग के जो महिला
नेत्री हैं वो एकदम से सड़क पे आ गई हैं और लगातार विरोध प्रदर्शन कर रही हैं सोनिका। और ये नजारा सीधे पटना के इनकम टैक्स चौराहे का है, जहां महिलाएं एक तरह से धरने पे बैठ गई हैं और लगातार विरोध प्रदर्शन कर रही हैं अपनी मांगों। मैं भी मां हूं, मां होने का हवाला देकर ये महिलाएं विरोध कर रही। क्या ये तख्ती क्या शो कर रहा? ये माँ के सम्मान में बिहार की नारी शक्ति मैदान में, नारी शक्ति मैदान में क्या डिमांड? राहुल तेजस्वी माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो, राहुल तेजस्वी माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो। आप देख सकती हैं कि किस तरह से महिलाएं एकदम से एकजुट है और एनडीए का जो स्वरूप है उसी स्वरूप में ये तमाम महिलाएं, यानी आज दलगत राजनीति से ऊपर उठकर एनडीए के एक स्वरूप में जो तमाम दलों के जो नेता हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं और सब इस मुद्दे पर एकजुट है और एकजुटता के साथ राहुल गांधी और तेजस्वी यादव से माफी की मांग कर रहे हैं। आप तस्वीरें देखिए, अब कार्यकर्ता सड़क पे निकल गए हैं और पुलिस भी इनको कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। ये पटना के इनकम टैक्स गोलंबर से लेकर डाक बंगला जाने वाली सड़क है और इस सड़क पे महिलाएं अब आगे बढ़ रही है, यानी डाक बंगला की ओर बढ़कर विरोध प्रदर्शन करेगी। और देखिए किस तरह से हालात बने हुए हैं और लगातार ये जो प्रोटेस्ट है वो आगे बढ़ेगी और आगे में पुलिस इन्हें कंडक्ट करेगी। आप तस्वीरों में देखिए कि किस तरह से महिलाएं अब डाक बंगला के लिए निकल गई हैं और इस एक तरह से कहे अपनी नाराजगी जता रही हैं। तो कमोबेश जो हालात है वो अभी भी यथावत है। क्या मांग लेके चले? आज जिस तरीके से हमारी माँ को अपमान किया गया, हमारे प्रधानमंत्री जी की माँ का अपमान किया गया मिथिला की धरती से, आने वाले समय में हम सभी आधी आबादी साफ तौर पे देख सकती हैं कि लोगों की नाराजगी इस बात पे केंद्रित है कि जिस अंदाज में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के मंच से प्रधानमंत्री मोदी की मां की तौहीनी की गई, अपमानित किया गया, मर्यादित शब्दों का इस्तेमाल किया गया, उसी के खिलाफ एनडीए के महिला मोर्चा, हालांकि पुरुषों का भी सपोर्ट है लेकिन महिलाएं सड़क पे है और लगातार विरोध प्रदर्शन कर रही हैं। आप तस्वीरों में साफ तौर पे देख सकती हैं बीजेपी के एक सीनियर नेत्री हैं सुषमा साहू, इसको कंडक्ट कर रही हैं और अब ये पूरी भीड़ जो है वो इनकम टैक्स गोलंबर से आगे बढ़ रही है डाक बंगला चौराहे की ओर। साफ तौर पे मैडम अब आप लोग डाक बंगला जा रही हैं? हाँ बिल्कुल जा रही हूँ, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे इमरजेंसी केसेस आ रहे थे और डॉक्टर्स थे, ये थे, तो मुझे हम लोग को लगा कि नहीं, अब वहाँ पर जितनी देर तक प्रतिकार था और लोग खुद राहुल गांधी और तेजस्वी का मुर्दाबाद स्वयं जनता ने किया, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा साइन था। आज वो लोग नहीं समझ रहे हैं। देखिए किस तरह से महिला मोर्चा के जो तमाम सदस्य हैं वो धीरे धीरे आगे बढ़ रही हैं और इन लोगों के हाथों में जिस तरह से तख्तियां हैं, प्रदर्शन का एक स्वरूप है, उससे साफ जाहिर होता है कि इस बार एनडीए के महिला विंग ने मोर्चा संभाला है और ये तमाम जो लोग हैं वो साफ तौर पे देखा जा सकता है। कहाँ तक आप लोग जाएंगे? हम लोग अभी डाक बंगला चौराहा जा रहे हैं। सड़क जाम भी होगा? एकदम होगा। क्या स्वरूप होगा आपके विंग का? हमारे एनडीए घटक के जितने भी महिला मोर्चा की अध्यक्षा है सब एक साथ है, सब महिलाएं एक साथ है और हम लोग सब एक साथ जुट होकर इस लड़ाई को लड़ेंगे। आप तो हम पार्टी के महिला मोर्चा के अध्यक्ष हैं, तो क्या एनडीए के स्वरूप में सारी पार्टियां हैं? सभी लोग आप साफ तौर पे देख सकते हैं अभी जिस टुकड़ी के साथ हम हैं ये हम पार्टी के महिला मोर्चा है और महिला मोर्चा की नेत्री है स्मिता शर्मा, इनके नेतृत्व में जिस अंदाज में ये पूरी टीम आगे बढ़ रही है साफ तौर पे देखा जा सकता है कि किस तरह का नजारा है। इनकम टैक्स से वो तमाम महिलाएं बिल्कुल, और इससे ये साफ हो रहा है आशुतोष, कहीं ना कहीं यहाँ पर महिलाओं को उतार करके जन भावनाओं को जोड़ने की एक कोशिश महागठबंधन के खिलाफ यहाँ पर की जा रही है एनडीए की तरफ से और तमाम एनडीए के घटक दल भी यहाँ पर मौजूद है। आप नजर रखिएगा ये आगे किस तरीके से बढ़ता है और कहाँ इसका असर यहाँ पे नजर आता है। आपसे अपडेट हम लगातार लेते रहेंगे आशुतोष। फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।